तहरीक इंसाफ के 2 साल तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। कहाँ हैं आप? नज़र नहीं आ रहे हैं। आवाम के बीच में भी नज़र नहीं आ रहे हैं, अपोजिशन भी नज़र नहीं आ रही है। सोशल मीडिया में आपकी ज़ियारत नसीब होती है, बड़ी खुशी होती है। कुछ अपनी मसरूफियात हैं, उस वजह से वो हल्के की जो पॉलिटिक्स है उस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं, लेकिन इश्यूज़ पे जो मेरी नज़र होती है, ज़रूरी नहीं है कि आप अपोजिशन का रोल अदा करने के लिए जो है गली मोहल्लों में फिरें। अस्तूर के साथ एक सुतेली माँ वाला सलूक किया हफीज़ साहब ने। जितना हफीज़ साहब ने अस्तूर को फोकस किया है, मैं समझता हूँ किसी ज़िले को फोकस नहीं किया। मुशीर खुराक अस्तूर के होने के बावजूद भी लोग के गंदम के लिए तरस चुके हैं। आपके ज़िला अस्तूर हेडक्वार्टर की सड़कें देखें खस्ताहाली का शिकार हैं, डेवलपमेंट काम नहीं हो रहे, आप खुद बता रहे हैं। अपोजिशन नज़र नहीं आ रही है, वजह क्या है? 3 साल हो गए हैं खालिद खुर्शीद साहब और उसकी टीम ने जो है मायूस करवाया। शम्स लोन साहब ने 3 साल में जो चीज़ नोट की है वो टोटली पगड़ियाँ उछालने के पीछे लगा हुआ है। मैंने तो इलेक्शन 2015 में किया है, लेकिन बरकत जमील एक बुरा ख्वाब बन के जो है उसके जहन में अभी भी सवार है। आप और राना फारूक साहब, आप दोनों के दरमियान इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। आप दोनों के इख्तलाफात की वजह से आपकी पार्टी कमज़ोर हो रही है आपके हल्के में, और अपोजिशन भी नज़र नहीं आती है फिर उस वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। ख़वातीन हज़रात, एक और ख़ुसूसी प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हम हाजिर हो चुके हैं। आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं साबिका पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ बरकत जमील साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। आज इनसे इनके दौर हुकूमत में इनकी कारकर्दगी के हवाले से भी सवालात करेंगे, और मौजूदा हुकूमत किस हद तक अवामी जो वादे वो कर चुके थे वो वादे वफा करने में किस हद तक कामयाब हो चुके हैं, और इनकी अपोजिशन कैसी जा रही है, डिटेल में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच बरकत भाई, आपने कीमती वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए, हम आपके मशकूर हैं। थैंक यू अकिल भाई। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के 2 साल तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। कहाँ हैं आप? नज़र नहीं आ रहे हैं। आवाम के बीच में भी नज़र नहीं आ रहे हैं, अपोजिशन भी नज़र नहीं आ रही है। सोशल मीडिया में आपकी ज़ियारत नसीब होती है, बड़ी खुशी होती है। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा अकिल साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें, अपोजिशन किसी भी इलाके में हो या ना हो, सवाल ये बनता है कि हुकूमत कहाँ है, हुकूमत की कारकर्दगी कहाँ पे है, और रहा मसला अपोजिशन का। तो अपोजिशन जो है वो माशाल्लाह से हमारी जो नून लीग है, नून लीग की क़यादत जो है वो अपोजिशन पूरे गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो कर रहे हैं, अपने बिसात के मुताबिक कर रहे हैं। लेकिन मैं आपका पूछ रहा हूं कि अवाम की जानिब से ये शिकायतें मौसूल हो रही हैं। कल से आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं आपके हल्के के लोगों से पूछ रहा था, तो वो गिला ये कर रहे हैं कि आप हल्के में नज़र नहीं आ रहे हैं, बहुत ही कम। वजह क्या है, सही बताएं। दिल बर्दाश्त हो चुके हैं, पार्टी से कोई नाराज़गी है, या फिर अवाम से जो एक्सपेक्टेशंस आपके थे वो पूरे नहीं हुए, तो आप दिल बर्दाश्त हो कि तन्हाई में अकेले रह रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अकिल साहब। अच्छा। कुछ अपनी मसरूफियात हैं, उस वजह से वो हल्के की जो पॉलिटिक्स है उस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर सकता। आप तो सियासी बंदे हैं, आपके सबसे ज़्यादा फोकस तो हाँ अवाम, लेकिन इश्यूज़ पे मेरी नज़र होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ के जो है सिर्फ अपोजिशन का रोल अदा करने के लिए जो है गली मोहल्लों में फिरें, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है। अपोजिशन का रोल ये होता है कि इश्यूज़ अवामी नौइयत के, पब्लिक इंटरेस्ट के जो काम होते हैं उनको जो है उन पे जो है आवाज़ उठाने का काम आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। बरकत भाई, मुझे ये बताएं कि आपके 5 साल दौर हुकूमत में वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स थे जो आप करने में कामयाब हुए, और अवामी एक्सपेक्टेशंस और आवाम के साथ जो आपने वादे किए थे अपने हल्के के लोगों के साथ, वो किस हद तक पूरे करने में आप कामयाब हुए, और आपको लगता है कि यार ये काम मैंने करना था, काश 5 साल में मैं नहीं कर सका, आगे जाके मैंने ये करना है? आकिल साहब, देखें, हम ये नहीं कह रहे हैं, हमारा दावा ये नहीं है कि हमने अपने 5 साल दौर इक़्तिदार में हमने जो है शहद और दूध की नहरें जो हैं वो हमने बहाई हैं, लेकिन बात यह है 5 साल दौर में हमने अपनी बिसात के मुताबिक जितना आवाम को जो है फैसिलिटेट कर सकते थे हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया है। अस्तूर वैली रोड के फेज़ 1 का हमने टेंडर करवाया,
ठीक। उसके बाद फेज़ 2 के लिए हमने रकम मुख्तस कराई। उसके बाद जाके DHQ हॉस्पिटल, आज जितने भी काम हुए हैं हमारे दौर इक़्तिदार में हुए हैं। ऑपरेशन थिएटर हमने बनाया है उधर। उसके बाद जाके उसमें जो मेंटेनेंस के जो काम थे वो हमने कराया है। उसके अलावा जो आपके हॉस्पिटल के जो फंड्स हैं वो हमने बढ़ाए। फिर डॉक्टर की जो तादाद थी वो हमने अपने दौर में जो है हमने तकरीबन, हमारे दौर में हमारा रिकॉर्ड उठा के आप देखें 12 से 13 डॉक्टर जो है वो DHQ हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज दे रहे थे। इसी तरह जो आपके जो स्नोबोर्न एरियाज़ हैं वहाँ हमने A क्लास C क्लास डिस्पेंसरीज हमने दी। उसके बाद फ्री मेडिसिन हमने दिए। मॉडल स्कूल जो है ईदगाह में हमने बनाया। उसके अलावा जो गाँव लेवल पे जो है प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल्स जो है वो हमने दिए। इसी तरह कॉलेजेस हमने जो है वो वहाँ पे अपनी ADP में शामिल करवाई थी। बदकिस्मती से PTI की गवर्नमेंट जो है वो आने के बाद हमारे कोई 10 से 12 स्कूल्स और 2 कॉलेजेस और 1 हायर सेकेंडरी स्कूल ADP से इन्होंने। तो मुझे ये बताएं कि अगर आप लोगों ने हेल्थ पे इतना ही काम अगर करने में कामयाब हो चुके थे तो गिरकोट में 50 बेड का एक हॉस्पिटल बन गया। हॉस्पिटल बनने के बाद आवाम के लिए खोला नहीं गया, वहाँ चेकअप का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। उसके बावजूद वो ख़राब हो चुका था, दोबारा मेंटेनेंस आपको करनी पड़ी और आज तक उस हॉस्पिटल से आवाम ने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। न वहाँ प्रॉपर रोड है, न वहाँ कोई डॉक्टर होता है, न मेडिसिन है और फिर खस्ताली का शिकार है। इसी तरह DHQ हॉस्पिटल में आज भी डिलीवरी का केस हो तो वहाँ से लोग जो हैं गिलगित लेकर जाते हैं। छोटे से छोटे अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए भी गिलगित जाना होता है। तो हालात तो आज भी वही है। तो ये तो खैर आप लोगों से भी पूछा जा सकता है कि आप लोगों ने ये तमाम सहूलियात उस वक्त देने में नाकाम हुए। इसमें जो सबसे पहले मैं वो गुरिकोट हॉस्पिटल के हवाले से मैं बात करूंगा। गुरिकोट हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग बनी थी आज से तकरीबन 15-20 साल पहले बनी थी अकील साहब। बिल्कुल। और बदकिस्मती से उसका जो काम जो हुआ था वो मेरिट पे नहीं हुआ था। पीपल्स पार्टी के दौर पे नहीं, ये आई थिंक पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है या परवेज मुशर्रफ के दौर में हुआ है, उस दौर में हुआ है। इन चीज़ों को सामने रख के मैंने हफीज़ुर रहमान साहब से जाके मैंने इस हवाले से मीटिंग करके एक अम्ब्रेला PC1 के थ्रू हमने जो है वहाँ पे कुछ फंड्स जो हैं वज़ीर आला साहब से रिक्वेस्ट करके हमने लाए और लगाए, उस पर लगा के उसको थोड़ा बहुत वो रन करने प्रिपेयर करने की वो कोशिश की। उसके बाद तकरीबन जो ADP थी उसी साल की, उसमें हमने तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए मजीद मुख्तस किए और उस पर अभी काम जारी है। तो इंशाल्लाह उसमें जो आवाम वहाँ से अभी तक फायदा लेने में कामयाब नहीं। जाहिर है ये प्रोजेक्ट आपके 5 साल दौर में आप नाकाम हुए कि उस हॉस्पिटल को आवाम के लिए खोलने में। हाँ, मैं आ रहा हूँ उसी तरफ। तो 2.5 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था वो हमने दिया है। तो वो अब आपके दौर में कामयाब नहीं हुए। मतलब दो चीजें हैं ना अकील साहब, देखें जो हमारा जो अस्तोर है इसी तरह बल्तिस्तान है, जो स्नोबोर्न एरियाज हैं, इसमें वर्किंग सीजन बहुत कम होता है। ठीक है। 5 से 6 महीने आपके पास होते हैं। 6 महीने में जो है आपने काम करना होता है। उसके बाद सीमेंट वर्क इस तरह की चीजें जो है अगले साल कर लेते, उससे अगले साल करते हैं। 5 साल में नहीं हुआ। 5 साल में नहीं हुआ, ये हम एडमिट करते हैं इस चीज को। देखें, लेकिन बात यह है अभी जो काम चल रहा है इंशाल्लाह ये जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद इंशाल्लाह हॉस्पिटल भी रन होगा और डॉक्टर्स भी फैसिलिटेट होंगे और पेशेंट्स भी वहाँ के जो लोग हैं वो भी इंशाल्लाह फैसिलिटेट होंगे। हफीज साहब के दौर में अस्तोर के साथ एक सुतेली माँ वाला सलूक किया हफीज साहब ने और अस्तोर को बिल्कुल दीवार से लगा के रखा था। हालांकि अस्तोर के 2 दामाद भी थे। जितना हफीज साहब ने अस्तोर को फोकस किया है मैं समझता हूँ किसी जिले को फोकस नहीं किया। वो कैसे? वो इस तरह आपका रामा रोड था, 22 करोड़ रुपए जो है उस टाइम हफीज साहब ने दिया मेरे जरिए। रामा रोड का हमने टेंडर करवाया। ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटी के लिए हमने जो है तकरीबन 14 करोड़ रुपए जो है हमने वो सालाना ADP में जो है हमने रखवाया। ठीक है। रखवाने के बाद उसका टेंडर करवाया। फिर ठेकेदार आपस में वो उनके आपस की कोई लड़ाई हुई थी उनके बीच में, फिर वो कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जाके ये कुछ टाइम जो है ये डिले भी हुआ ये प्रोजेक्ट। तो अभी वहाँ पे जो मेटलिंग की जो ब्लैक कलर की जो रोड की जो लकीरें जो नज़र आती हैं, जो रोड नज़र आता है वो PMLN के ही दौर में बना है। अब आप इस दौर में देखें 3 साल हो गए हैं, 3 साल में एक प्रोजेक्ट जो है वो आप हमें हलकदों में आप दिखाएं जो अनग्रोन हुआ है।
लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है। इसी अब तरह जरा- आपका जो परिशिंग रोड है, आप उस तरफ भी जाए, परिशिंग हाँ, में बेहतरीन रोड बना है। परिशिंग रोड जो है वो हमने बनाया। उस वज़ीर आला भी आपके अपने ज़िले का है और मुशीर खुराक भी आपके ही ज़िले के हैं, शम्स लोन साहब। तमाम ज़िले में अपर एरियाज में खासकर गंदम का बहरान है और लोग के गंदम के लिए तरस चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग अपोजिशन नहीं कर रहे हैं। आपके ज़िला अस्तूर हेडक्वार्टर की सड़कें देखें खस्ताहाली का शिकार हैं, डेवलपमेंट काम नहीं हो रहे, आप खुद बता रहे हैं। अपोजिशन नज़र नहीं आ रही है, वजह क्या है? वज़ीर आला साहब हमारे अस्तूर के हैं, हमारी भी बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी वज़ीर आला साहब से। हालिया कुछ इंटरव्यूज़ में भी मैंने कहा, खालिद खुर्शीद साहब के हवाले से मैंने यही कहा कि ये हमारे सन ऑफ साइल हैं और ये काम करेंगे। तो अभी तक 3 साल हो गए हैं खालिद खुर्शीद साहब और उसकी टीम ने जो है हमें मायूस न सिर्फ मुझे बल्कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान की जो आवाम कोई है शक इनको नहीं जो है मायूस किया है। करवाया। अब आती है आपके शम्स लोन साहब की कारकर्दगी। तो शम्स लोन साहब ने 3 साल में जो चीज़ नोट की है, उसने डेवलपमेंट अस्तूर के डेवलपमेंट को फोकस किया है, ना अस्तूर के अदर इश्यूज़ को फोकस किया है। वो टोटली जीबी की सियासत के पीछे लगा हुआ है, बयानात के पीछे लगा हुआ है, पगड़ियाँ उछालने के पीछे लगा हुआ है। छोटी सी मिसाल दूंगा, मैंने तो इलेक्शन 2015 में किया है, लेकिन बरकत जमील एक बुरा ख्वाब बन के जो है उसके जहन में अभी भी सवार है। वजह क्या है? वो पिछले दिनों उधर इंटरव्यू वो कोई जलसा था गुरीकोट के अंदर, वहाँ भी वो मेरा ही जिक्र कर रहा था। हालांकि इस दफ़ा मैंने इलेक्शन भी जो है वो इत्तेहाद गुरीकोट के नाम पे जो है वो कैंडिडेट के ऊपर नाम लगा था, मेरा नाम नहीं लगा था। तो मैंने इलेक्शन भी कंटेस्ट नहीं किया है, लेकिन अभी तक जो है बरकत जमील उसके जो है एसाब में सवार है। शम्स लोन साहब भी हल्का 2 अस्तूर में जो है अभी तक जितने कैंडिडेट्स जीत के आए हैं उनमें जो 3 साल हैं, इन 3 सालों में सबसे नाकाम पार्लियामेंटेरियन के तौर पे जो है वो है, सिर्फ बयानात की हद तक हैं, सिर्फ बयानात दे रहे हैं। आप और राना फारूक साहब, आपके जो इस दफ़ा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के जो टिकट होल्डर थे, आप दोनों के दरमियान इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक ये कहना है कि आप लोगों के इख्तलाफात की बुनियादी वजह ये बनी कि उसको टिकट मिलना, और फिर आपने उस वक़्त मरियम नवाज़ के सामने वादा किया था कि मैं उसको हल्के में जिताने के लिए, क्योंकि उसकी फाइनेंशियली पोजीशन कमज़ोर थी, तो आपने कहा था 2 करोड़ तक मैं हेल्प करूँगा इलेक्शन में राना फारूक साहब को। बाद में आपने वो भी नहीं किया और फिर राना फारूक साहब के ख़िलाफ़ आपने हल्के में गुदई यूनियन के साथ भी मिलकर, हल्का 1 के साथ भी मिलकर, हल्का 2 में भी उसके मुखालिफिन पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टियों के साथ मिलकर, उनके कैंडिडेट के साथ उनको हराने की आपने भरपूर कोशिश की, कैंपेन की, दोया में जाकर आपने कुछ तकरीरें की, वो रिकॉर्डिंग्स उन तक पहुंच गई। तो यूँ इन इख्तलाफात की वजह से आज आपके पार्टी जो है अस्तूर में 2 ग्रुपों में डिवाइड हो चुकी है, वाज़े नज़र आ रहा है। ये हकीकत है, आपके ऊपर ये सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं। सियासी आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं अकील साहब। कोई एक वीडियो जो इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा है कि राना फारूक साहब के हवाले से डोया में जाके इसने मुखालिफत की या पब्लिक गैदरिंग में मुखालिफत की, अगर ये बात साबित हो गई। ये भी कह रहे थे कि आप दौरान कैंपेन खामोश थे, बिल्कुल गायब थे मार्केट से। अगर मैं खामोश होता तो गुरीकोट से जो है 2500 वोट जो है वो हमारे कैंडिडेट को कभी भी नहीं मिल सकते थे। हमें स्ट्रिक्टली हमारे कायद हाफिज़ हफीज़ुर्रहमान साहब की तरफ से ये हिदायत थी कि आपने हल्के में बैठना है और राना साहब के साथ जो है खड़ा शाना बशाना खड़े होकर जो है आपने उसका साथ देना है। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़मीर मुतमईन है, जितना हमसे हो सकता था हमने राना फारूक साहब का साथ भी दिया और उसको जितवाने के लिए हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती इज़्ज़त ज़िल्लत का इख्तियार अल्लाह के पास है। राना साहब ने ख़ुद भी बड़ी मेहनत की। जो इख्तलाफात हैं वो इलेक्शन या बरकत जमील ने वोट दिया है नहीं दिया है इस बुनियाद पे नहीं है। अच्छा, जो इख्तलाफात हमारे बीच में आए हैं वो आफ्टर इलेक्शन आए हैं। अच्छा, तो वो हमने रिटर्न में हमारे डिसिप्लिन जो हमारी कमेटी है वो और हाफिज़ुर्रहमान साहब को हमने रिटर्न में दिया है वो चीज़ें। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है अकील साहब, होते हैं इख्तलाफात भी होते हैं, नाराज़गियाँ भी होती हैं। तो नहीं, ये तो खैर आप दोनों के इख्तलाफात की वजह से नुकसान ये हो रहा है कि आपके पार्टी के दरीने जो कारकुन थे खासकर गिरकोट में, वो पार्टी छोड़कर
तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की, उन्होंने काफ़ी अपनी फैमिली के कुछ मेंबरान के साथ जाकर, तो आप दोनों के इख्तिलाफात की वजह से आपकी पार्टी कमज़ोर हो रही है आपके हल्के में, और अपोजिशन भी नज़र नहीं आती है फिर उस वजह से आपस के इख्तिलाफात नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे इख्तिलाफात की वजह से किसी ने पार्टी छोड़ी है या कोई ऐसी चीज़, वो बात नहीं है। एक इंसान की मर्ज़ी होती है, वो उसको जो है वो अपनी मर्ज़ी की पार्टियाँ चुनना, फिर उसको छोड़ना। लेकिन जो हालिया दिनों में जो कुछ हमारे अजीज़ जो हैं वो पार्टी छोड़ के गए हैं, उस पर अफसोस है। बिल्कुल। तो वो काम होता है आपके ज़िले की जो टीम होती है, उनका काम होता है उनके साथ बैठें, उनके गिले शिकवे दूर करें। और मेरा जो मैं बज़ाती खुद अस्तोर में ज़िली सत्ता पे एज आ पार्टी वर्कर या ओहदा लेके जो है मैंने अभी तक कोई काम अभी तक नहीं किया है। हमारा जो फोकस होता था गिलगित में होता था, ठीक, और ओहदा भी मेरा सूबाई सत्ता का है। तो इंशाल्लाह ये तो जो जिले के जो लोग हैं वो फोकस करना चाहिए, जिले पार्टी के जो हाँ बिल्कुल, उनको फोकस करके इस तरह के जो इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व करना चाहिए था। सर वैसे आज के प्रोग्राम का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो आप दोनों जो हैं ज़िला अस्तोर में, ख़ासकर हल्का 2 में तमन्ना आवाज़ हैं दोनों, आप दोनों इख्तिलाफात ख़त्म करेंगे तो गिरकोट के जो मसाइल हैं अवामी वो हल होंगे, वो दूसरे ज़िले के मसाइल हल होंगे। आज प्रोग्राम की वसादत से आप राना फारूक साहब को कोई पैगाम देना चाहेंगे कैमरे की आंख में आंख डाल के? पैगाम यही है कि मिल बैठ के जो है पार्टी को रीऑर्गेनाइज करें, उसमें हमारा जो ताउन दरकार होगा इंशाल्लाह हम हाजिर हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए। देखें अकील साहब, बात यह है ना, इख्तिलाफ मेरा और राना का है तो वो इख्तिलाफ ख़त्म भी हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। अब उस इख्तिलाफ को बुनियाद बना के अगर मैं पार्टी को कमज़ोर करता हूँ या राना साहब पार्टी को कमज़ोर करता है क्रेडिट लेने के चक्कर में, हाँ, तो ये पार्टी की भी बदकिस्मती है और इलाके की भी नहीं है। खुल के इनको अपोजिशन करना चाहिए, अपोजिशन करके हो सकता है दोबारा टिकट होल्डर बने आप। नहीं, इनको भी हमें भी हाँ बिल्कुल अपोजिशन करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हल्के में नहीं हूँ, कुछ इश्यूज़ की वजह से, कुछ मसरूफियात की वजह से मैं हल्के में नहीं जा सका हूँ। बावजूद उसके जितना हमसे हो सकता है हम अपोजिशन करते हैं। ठीक है, ये बस रोड में आके वो नारे नहीं लगाया है, बाकी अपोजिशन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूं। सो मच बरकत जमील साहब, आपने कीमती वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए, हम आपके मशकूर हैं। ख़वातीन हज़रात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बरकत जमील साहब जब दौर हुकूमत में होते थे हल्के में और मुस्लिम लीग नून की सीट पर जीत चुके थे, तो हमने 5 साल दौर हुकूमत में आप उठा के देख सकते हैं कि भरपूर हमने तनकीद की और हमेशा इन्होंने बिल्कुल खामोशी के साथ, बड़े सब्र तामुल के साथ सहाफ़ियों की तनकीद भी सुनते थे, अपने मुखालिफिन की भी, और अपनी कारकर्दगी भी किसी हद तक दिखाने की कोशिश करते थे। जहाँ नहीं होता है वहाँ फिर खामोश भी हुआ करते थे। तो यूँ एग्रेसिव पॉलिटिक के बजाय कोऑपरेट करके आगे बढ़ने के लिए इनका किरदार रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।